हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि जो अपना कनकेव मिरर होता है, ये कनकेव मिरर अपने पास ये मिरर होल्डर है और इसके अंदर कनकेव मिरर को हमने फिट कर रखा है। तो हम ये पता करेंगे कि कनकेव मिरर के डायग्राम कैसे बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो हमें ये कनकेव मिरर दिया हुआ है इसको हमने फिट कर लिया किसके अंदर, मिरर होल्डर के अंदर। ठीक है, और ये पॉइंट है पोल जो कि बिल्कुल इसके सेंटर से है। ठीक है, बिल्कुल मिडल से यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो गया, पोल 0,0। अब हमें ये पता करना है कि इसका सेंटर कहाँ पे होगा, किसका, जो हमें मिरर दे रखा है। क्योंकि जब सेंटर पे रखते हैं किसी चीज़ को तो इमेज बनती है सेंटर पे। तो हम ट्राई करते हैं कि सेंटर पे कब होगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने पहले ही सोल्व कर रखा है इसको। तो ये मेरे पास क्या है, एक इमेज देखने के लिए इसको, जो मैंने ये इमेज देखने के लिए ले रखा है मैंने साथ में। इसको थोड़ा सा आपको इमेज दिखाते हैं इसके अंदर। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। अब देखिए आप इमेज, आपको शार्प इमेज दिखेगी बिल्कुल। ठीक है, ये देखो बिल्कुल शार्प इमेज दिख रही है। पीछे ले जा रहा हूँ, इमेज ब्लर हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल शार्प इमेज आ रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे बिल्कुल शार्प इमेज आ रही है। ठीक है, तो जहाँ पे शार्प इमेज आए बिल्कुल, और बिल्कुल किसके साइज़ की है, कैंडल के साइज़ की। तो हमें पता है जब हम सेंटर पे किसी चीज़ को रखते हैं तो इमेज किस पे बनती है, सेंटर पे बनती है। देखो पीछे ले जा रहा हूँ ब्लर हो रही है, आगे ला रहा हूँ तो भी ब्लर हो रही है। बिल्कुल इसी पॉइंट पे एग्जैक्टली जो साइज़ कैंडल का है उसी साइज़ की क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सेंटर। ठीक है स्टूडेंट, अगर अब हम किसको, लाइट सोर्स को कहाँ ले जाएं, सेंटर से पीछे। तो मैं सेंटर से इसको पीछे लेके जा रहा हूँ। तो ये जो सेंटर आया वो कितनी दूर आया, हमने कैलकुलेट किया मैंने इसमें। तो सेंटर आपका आया 30 सेंटीमीटर पे। किस पे, 30 पे। तो उसका हाफ कितना किया, 15। तो 15 सेंटीमीटर पे क्या आ जाएगा, 15 पे आपका फोकस आ जाएगा। तो इसका फोकस किस पे, 15 सेंटीमीटर पे, और सेंटर किस पे, 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, मैंने मार्क कर रखा। और ये पॉइंट कौन सा है, 0,0, जो मैंने पोल का दिखाया था आपको। ये पोल वाला पॉइंट कौन सा है, 0,0। यहाँ से स्केल लेके नापोगे तो ये 15 और ये कितना, 30। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। अब हम जैसे जैसे हमने पढ़ा है कि अगर हम इसको सेंटर से पीछे लेके जाएं तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, सेंटर और फोकस के बीच में। तो हम चेक करते हैं। देखो यहाँ से स्क्रीन को चलाना शुरू करो, ब्लर है, ब्लर है, और यहाँ पे क्या, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली बन रही है, बिल्कुल शार्प इमेज। तो ये किसके बीच में है, ये सेंटर और फोकस के बीच में। आप देख सकते हो जो मेरे पास, जिस पे मैं इमेज बना रहा हूँ इसको स्क्रीन बोलते हैं। ये किसके बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में। यानी कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर से पीछे होता है तो किस पे बनती है, सेंटर और फोकस के बीच में। अब स्टूडेंट, अगर मैं इसको और दूर ले जाऊँ तो इमेज किस पे बननी चाहिए, फोकस पे। मैं इसको और दूर लेके गया तो मैं इमेज ऑब्टेन करने की फिर से कोशिश करूँगा। तो इमेज मुझे क्या मिल रही है स्टूडेंट, ये देखो आप इमेज, बिल्कुल एक पॉइंट इमेज मिल रही है आपको, पॉइंट, ये आपको पॉइंट मिल रहा है बिल्कुल इसके ऊपर। तो ये मैं मान सकता हूँ इन्फिनिटी है, क्योंकि बहुत दूर चला गया है। तो उसको इन्फाइनाइट के करीब मान सकते हैं, तो पॉइंट इमेज बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मैं इसको कहाँ पे ले आऊँ, सेंटर और फोकस के बीच में। सेंटर और फोकस के बीच में लाएंगे तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, इमेज बनेगी अपनी कहाँ पे, बिहाइंड सी। तो ये देख लो आप एग्जैक्टली, ये कहाँ इमेज बन रही है आपकी, बिहाइंड सी। ये इसके ऊपर इमेज दिख रही है आपको। ये देखो बिल्कुल क्लियर इमेज कहाँ आएगी, देखो ब्लर हो रही है, आगे लाऊंगा ब्लर है, ये इमेज ब्लर है, पीछे ले जाऊंगा तो ये इमेज क्या है, क्लियर है। और इमेज का साइज़ क्या है, लार्ज, क्योंकि जो साइज़ यहाँ पे फ्लेम का है उससे ज़्यादा साइज इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कहाँ पे बन गई, बिहाइंड सी। सेंटर और फोकस के बीच में तो कहाँ बनी, बिहाइंड सी। अब अगर मैं इसको और आगे लाता हूँ तो इमेज कहाँ चली जाएगी, अगर ये किस पे आ गया, फोकस पे, तो इमेज किस पे चली जानी चाहिए, इमेज कहाँ चली जाएगी स्टूडेंट, इमेज चली जाएगी पीछे। इमेज कहाँ चली जाएगी, पीछे। तो इमेज पीछे जाएगी तो कहाँ पे जा रही है, पीछे इमेज हमें, ये इमेज देखो कहाँ पे चलेगी, पीछे। और कैसी बन रही है, एनलार्ज। ये देखो, ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखो इमेज कहाँ चलेगी, पीछे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे। इमेज कहाँ चलेगी, पीछे। इमेज किस पे चली जाएगी, इन्फिनिटी पे, और लार्ज साइज की बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, और अगर हम किस पे ले आए,
फोकस और पोल के बीच में, किसके बीच में, फोकस और पोल के बीच में, मतलब फोकस से थोड़ा आगे ले आया तो फोकस और पोल के बीच में आ गया। अब इमेज पीछे नहीं दिखाई देगी कहीं भी, स्क्रीन पे इमेज नहीं आएगी, इमेज हमें अंदर दिखाई देगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इमेज देखने का तरीका होता है। अगर स्टूडेंट आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट।